29. 3D सॉलिड और सरफेस को NURBS सरफेस में बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? उत्तर CONVTONURBS कमांड। 30. NURBS सतहों और स्प्लिन में नियंत्रण कोने जोड़ने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? उत्तर CVADD कमांड। 31. जूम एक्सटेंशन और जूम ऑल में क्या अंतर है? उत्तर जूम एक्सटेंशन केवल आरेखन में सभी ज्यामिति को जूम करेगा, जूम ऑल सब कुछ जूम करेगा, यानी ड्राइंग जियोमेट्री और ड्राइंग लिमिट्स, ग्रिड एरिया। 32. आप एक दृष्टिकोण को कैसे सक्रिय बनाते हैं? आप कैसे बता सकते हैं कि एक दृष्टिकोण सक्रिय है? उत्तर व्यू पॉइंट को सक्रिय बनाने के लिए कर्सर को व्यू पॉइंट में रखें और माउस LMB पर बाएं बटन का चयन करें। एक सक्रिय दृष्टिकोण के चारों ओर थोड़ा बोल्ड बॉर्डर होगा और इसमें कर्सर क्रॉस हेयर दिखाएगा। 33. ऑटोकैड में आप जड़ता का क्षण कैसे पाएंगे? उत्तर वॉल्यूम कमांड का उपयोग करके हम जड़ता के क्षण, जायरेशन की त्रिज्या, केंद्रक और बहुत कुछ पा सकते हैं। 34. आप 3D ठोस के किनारों को 2D ज्यामिति के रूप में कैसे निकालेंगे? उत्तर हम 3D ठोस के किनारों को 2D ज्यामिति के रूप में निकालने के लिए XEDGES कमांड का उपयोग कर सकते हैं। यह वायरफ्रेम ड्राइंग की तरह ही 3D सॉलिड के किनारों को प्रकट करेगा। 35. आप ऑटोकैड में ऊप्स कमांड का प्रयोग कब करेंगे? उत्तर ऊप्स कमांड का उपयोग तब किया जाता है जब हमें ड्राइंग से अंतिम हटाए गए ऑब्जेक्ट को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता होती है। 36. NCOPY कमांड कॉपी कमांड से कैसे भिन्न है? उत्तर NCOPY कमांड नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को ब्लॉक या XREF से बिना विस्फोट के कॉपी करेगा। 37. ऑटोकैड में वर्तनी की गलतियों की जांच के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? उत्तर SP कमांड का प्रयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट की स्पेलिंग की गलतियों को चेक करने के लिए किया जाता है। आप चेक स्पेलिंग विंडो से स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। 38. ऑटोकैड में आप एक अनंत रेखा कैसे खींचेंगे? उत्तर XLINE XL कमांड का उपयोग करके हम चयन के बिंदु से एक अनंत रेखा बना सकते हैं। यदि आप इस अनंत रेखा को एक सीमित लंबाई तक ट्रिम करते हैं तो यह एक साधारण रेखा ज्यामिति बन जाती है। 39. आप क्राउड बैकग्राउंड में टेक्स्ट को स्पष्ट रूप से कैसे दिखा सकते हैं? उत्तर हम टेक्स्ट को मास्क करने के लिए टेक्स्ट मास्क कमांड का उपयोग कर सकते हैं जो टेक्स्ट को भीड़ भाड़ वाली पृष्ठभूमि के खिलाफ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 40. ऑटोकैड में LAYMRG कमांड का क्या उपयोग है? आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? उत्तर इसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब हमें कई वस्तुओं की परतों को मर्ज करने की आवश्यकता होती है, और यह इस तरह से किया जा सकता है। LAYMRG टाइप करें, एंटर की दबाएं। फिर उन वस्तुओं का चयन करें जिनकी परतें आप बदलना चाहते हैं और फिर से एंटर दबाएं। लक्ष्य परत की किसी भी वस्तु का चयन करें जिस पर आप चयनित वस्तुओं को स्थानांतरित करना चाहते हैं और फिर से एंटर दबाएं। चयनित परत की सभी वस्तुओं को अंतिम परत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और चयनित परत को भी हटा दिया जाएगा। 41. ऑटोकैड में आइसोलेट कमांड का क्या उपयोग है? उत्तर चयनित वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं को ड्राइंग क्षेत्र से छिपाने के लिए आइसोलेट कमांड का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इस कमांड का उपयोग ऑब्जेक्ट को छिपाने के लिए किया जाता है जब हमें ड्राइंग की आसानी के लिए एक साफ कार्य क्षेत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। 42. ऑटोकैड में हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? उत्तर हाइपरलिंक डालने के लिए CTRL जोड़ के का प्रयोग किया जाता है। 43. ऑटोकैड में अरे कमांड का क्या उपयोग है? उत्तर
इसका उपयोग पैटर्न में व्यवस्थित वस्तुओं की प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम नियमित रूप से दूरी वाले आयताकार, ध्रुवीय या पथ सरणी में वस्तुओं की प्रतियां बना सकते हैं। 44। ऑटोकैड में रीडू और MREDO कमांड में क्या अंतर है? उत्तर, रीडू कमांड अंतिम अनडू कमांड की कुल क्रिया को उलट देता है। इसके विपरीत MREDO एकाधिक फिर से करें आपको यह चुनने की अनुमति देता है कि आप कितने आदेशों को रिवर्स कालानुक्रमिक क्रम में फिर से करना चाहते हैं। 45। आप ऑटोकैड में डिफ़ॉल्ट आउटपुट डिवाइस को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? आप कैसे जांचेंगे कि यह निर्दिष्ट है या नहीं? उत्तर, चरण 1, आरेखण क्षेत्र में राइट क्लिक करके और शॉर्टकट मेनू के नीचे से विकल्प का चयन करके या एप्लीकेशन मेनू के नीचे से विकल्प का चयन करके विकल्प संवाद बॉक्स को आमंत्रित करें। चरण 2, प्लॉट और प्रकाशित करें टैब में डायलॉग बॉक्स के ऊपरी बाएं कोने के पास नए ड्राइंग क्लस्टर के लिए डिफ़ॉल्ट प्लॉट सेटिंग्स का पता लगाएं। सूची से वांछित प्लॉट डिवाइस, जैसे लेज़र प्रिंटर, का चयन करें। फिर डिफ़ॉल्ट आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग करें बटन का चयन करें। चरण 3, ठीक का चयन करें। 46। आप ऑटोकैड परत को किन विकल्पों से फ्रीज कर सकते हैं? उत्तर, परत संपत्ति प्रबंधक। 47। आप ऑटोकैड में किसी ऑब्जेक्ट के समान गुणों को किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर कैसे लागू कर सकते हैं? उत्तर, मिलान गुणों का उपयोग करना। मैच प्रॉप। 48। कौन सा ऑटोकैड कमांड आपको चयनित वस्तुओं को पेपर स्पेस से दूसरे में स्थानांतरित करने में मदद करता है? उत्तर, चस्पेस कमांड। 49। बड़े पैमाने पर लेआउट प्लॉट करने के लिए दिशा निर्देश क्या है? यह मानते हुए कि आप एक व्यूपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं जो सभी प्रिंट करने योग्य क्षेत्र को भरता है। उत्तर, लेआउट को स्केल पर प्लॉट करते समय इन चरणों का पालन किया जाना चाहिए। 1. ड्राइंग में उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ, दशमलव, वास्तुकला, इंजीनियरिंग आदि और प्रेसिजन सेट करें। 2. मॉडल स्पेस लिमिट सेट करें और मॉडल स्पेस में ज्योमेट्री बनाएं। लाइन टाइप स्केल, टेक्स्ट साइज, डायमेंशन स्केल, हेड स्केल आदि के लिए मान निर्धारित करने के लिए DSF का उपयोग करें। मॉडल स्पेस में ड्राइंग ज्योमेट्री को पूरा करें। 3. लेआउट सेट करना शुरू करने के लिए एक लेआउट सक्रिय करें। आप लेओ का भी उपयोग कर सकते हैं। 5 तक पूरा करने के लिए लेआउट विजार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। 4. वांछित प्लॉट डिवाइस और पेपर साइज का चयन करने के लिए पेज सेटअप का उपयोग करें। 5. लेआउट में टाइटल ब्लॉक और बॉर्डर बनाएं, डालें या एक्सरेफ करें। यदि आप ऑटोकैड के टेम्पलेट ड्राइंग या किसी अन्य टेम्पलेट में से किसी एक का उपयोग कर रहे हैं, तो शीर्षक ब्लॉक और बॉर्डर पहले से मौजूद हो सकते हैं। 6. व्यूपोर्ट्स का उपयोग करके व्यूपोर्ट बनाएं। 7. व्यूपोर्ट स्केल सेट करने के लिए व्यूपोर्ट के अंदर क्लिक करें। आप व्यूपोर्ट स्केल पॉपअप सूची, व्यूपोर्ट टूलबार, गुण पैलेट का उपयोग करके स्केल सेट कर सकते हैं या जूम का उपयोग कर सकते हैं और एक XP कारक दर्ज कर सकते हैं। व्यूपोर्ट स्केल के रूप में एक DSF का उपयोग करें। 8. प्लॉट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करें और सुनिश्चित करें कि स्केल ड्रॉप डाउन सूची में स्केल 1 है। प्लॉट का पूर्वावलोकन करें, फिर प्लॉट बनाएं या आवश्यक समायोजन करें। 50. ऑटोकैड में पार्शलोपन कमांड का क्या उपयोग है? उत्तर, यह बड़े चित्रों के साथ लोडिंग देखने और काम करने में तेजी लाने और सरल बनाने में मदद करता है। पार्टियलोपेन के साथ आप चुन सकते हैं कि कौन से दृश्य और परतें, और इसलिए कौन सी ज्यामिति आप लोड करना चाहते हैं। यह सुविधा सिस्टम मेमोरी को मुक्त करती है, पुनर्जनन को गति देती है
और अनावश्यक परतों और ज्यामिति को देखने और हेरफेर करने से रोकती है। 51। ऑटोकैड में ओवरकिल कमांड का क्या उपयोग है? उत्तर, ओवरकिल स्वचालित रूप से डुप्लीकेट या ओवरलैपिंग लाइनों, आर्क्स और पॉली लाइनों को हटा देता है। इसके अलावा, यदि आंशिक रूप से अतिव्यापी या सन्निहित रेखाएं, चाप और पॉली रेखाएं चुनी जाती हैं, तो उन्हें एक वस्तु बनने के लिए संयोजित किया जाएगा।